अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं योगी वजाहत। कहते हैं कि दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का भी और अपना भी। जी हाँ, बाज़ दफ़ा हम अपना दिल इतना दुखाते हैं कि दिल दुखते दुखते एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन दिल का दर्द जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है और उसके लिए आपको ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि जी हाथ में दर्द हो रहा है, अगर इस साइड पे दर्द हो रहा है और बार बार आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव सा हो रहा है, तो दिखा दीजिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको तो अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मुतबादिल तरीक़े इलाज की या एहतियात की, जिसको हम कहते हैं योगा, और उसके साथ साथ मिला हुआ है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा दिल के अमराज को हर्दिया रोग कहते हैं। हर्दिया कहते हैं दिल को, रोग कहते हैं बीमारी। तो हर्दिया रोग दिल के अमराज। तो अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो आप चेक कर लिया करें कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो फिर बहुत से मसाइल के साथ साथ एक और भी मसला पैदा करेगी, जिसमें दिल का भी नाम आता है, यानी हर्दिया रोग भी है। सो पहले तो यह है कि दिल ना दुखाएं, चाहे वो किसी का भी हो। दूसरी बात यह है कि दिल के हवाले से कुछ एहतियातें हैं। योग एक मुद्रा बताता है जिसको हर्दिया मुद्रा कहते हैं। ये बहुत कमाल का मुद्रा है। शहादत की उंगली को अगर हम थोड़ा सा अपनी हथेली की तरफ मोड़ लें, अंगूठे को वापस लाएं इस तरह, और दोनों उंगलियों को इस तरह हम टच कर लें, तो ये मुद्रा बनता है। इसको कहते हैं हर्दिया मुद्रा, दिल का मुद्रा। फ़र्ज़ कीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमने एक हाथ से मुद्रा लगाया हुआ है। मुद्रा कहते हैं लॉक को। जब कोई चीज़ यूँ लगा दें और बीच में से लॉक हो जाए, तो इसको कहते हैं मुद्रा। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका औकात जो है, इसके दौरानिया कितना होना चाहिए? कम से कम 45 मिनट आप इसको कीजिए डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वक्तन थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ, वक्फों के साथ कर लीजिए। तो पहले हमने लगाया मुद्रा। अब इसका कुछ आसन हैं, पोस्चर्स हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और उनमें से एक जो आसन है वो तो बहुत ही सिंपल है। इसको कहते हैं सुख आसन। दिल के मरीज़ों को चाहिए कि वो कभी ना कभी शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, दिन के वक्त, जब उसको मौका मिले, आराम से बैठें, कमर सीधी रखें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। और इस रिलैक्सेशन में क्या करें, सांस लें और फील करें कि एनर्जी आ रही है, पूरे जिस्म में गई। और फिर आप जब एक्सहेल करें तो फील करें कि बॉडी में से तमाम नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स, तमाम नेगेटिव थॉट जो हैं वो निकल के यूनिवर्स में जा रहे हैं। फिर यूनिवर्स से एनर्जी लें और फिर अपने जिस्म के अंदर कुछ देर रखें और फिर निकाल दें। लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं उनको कम भाग या होल्ड नहीं करना है। सांस लेने के बाद रोकना नहीं है, निकालने के बाद रोकना नहीं है। और ये बहुत कमाल का है। ये उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको अपना वोकल कॉर्ड्स या अपना गला सही करना है। उनको गुलकार हैं, फ़नकार हैं, बोलते बहुत हैं, टीचर हैं, असातिज़ा हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जिनमें ऑक्सीजन की कमी है उनके लिए भी अच्छा है। इस तरह हाथ मिला लीजिए। जिन लोगों को सर्वाइकल है ऑलरेडी, उनके लिए मुनासिब नहीं है। ये वर्टिगो वालों के लिए तो मुनासिब हो सकती है। थोड़ी सी वर्टिगो में भी नुकसान ही करेगी क्योंकि चक्कर आएंगे। लेकिन गर्दन के अमराज में इसको इस तरह ना कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो फिर क्या तरीका है? बहुत आसान है। सेब का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सेब का मुरब्बा ले लीजिए, और इसके साथ साथ हम योग में आंवले का मुरब्बा ज़रूर लेते हैं, आंवला लेते हैं। आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ आंवला भी है, इसमें हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आंवला और सेब दो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई महंगाई में क्या ये आप बता रहे हैं, तो आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सादा सी। आप सांस लेने के अमल को बहुत वाज़ेह कीजिए। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस निकालिए। इसके साथ साथ डेली एक रूटीन बनाइए कि आप कहीं जाके पार्क में बैठें, थोड़ी देर बैठें, नेचर को देखें। आज जो दिल के अमराज हैं उनमें एक और वजह जो बड़ी है वो ये है कि हम नेचर से कट रहे हैं और हम जो कंक्रीट का जंगल है उसके अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल होते हैं। तो आज यहीं पे हम अपनी बात को इख्तिताम देते हैं। आज जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताई है योग के हवाले से, वो योग का मुद्रा है और एक ब्रीदिंग है, जिसमें गहरी सांस लेनी है और सांस को निकालना है। इसके कई तरीक़े हैं जो कि मैंने आपके सामने बताए। लेकिन अगर आपको कोई तरीक़ा भी याद ना रहे, ये तो याद रहेगा कि सांस लेना है, और जब सांस लेना ही है तो सांस को ज़रा गहरा ले लीजिएगा। बस यहीं पे मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।